गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रुतव्य कीर्तिश्च स्मृतिश्च सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तुम भगवान का नाम का कीर्तन करो, भगवान का जो नाम है उसका स्मरण करो और नाम का श्रवण करो। बोले महाराज तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन कम नहीं होता है। चिंता ना कर राजन अभी तक 7 दिन बाकी है। 7 दिन बहुत होते हैं क्योंकि खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वे यथा व्यासिस। एक खट्वांग नाम का राजा था, एक मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त कर लिया और तुम तो 7 दिन तुम्हारे पास है। देखो हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारी मौत कब आ जाए, मालूम है क्या? लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी मौत कब आएगी। 7 दिन से पहले तुम मरोगे ही नहीं। लेकिन आज तक किसी ने भी गारंटी के साथ ये नहीं कह पाया कि मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले। मलयाचल सुंदर सुमिरन, मलयाचल की सुंदर सुमिरन, चले ना चले। कलिकाल को ठार लिए फिरत है, तन नम्र से झिले ना झिले। हरि रसना तुरट ले कृष्ण नाम, अंत समय तू हिले ना हिले। दुर्लभ मानव जहदेनाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शन।
जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। एक सेकंड की बात हम जानते नहीं कि हम अगले पल, अगले क्षण, अगली घड़ी जिंदा रहूं या नहीं रहूं, कोई भरोसा है? एक क्षण का कोई खबर नहीं है और 100 साल के लिए हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी इसी क्षण इसी पल से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कल करो सो आज करो, आज करो सो आज करो सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कहेगा कब, फिर करेगा कब। इसलिए अभी इसी वक्त भगवान का भजन करो। एक भ्रमर भौरा फूल का मकरंद को पी रहा था। मकरंद को पी करके मदमत्त हो गया, लेकिन धीरे धीरे हो गई शाम, संध्या हो गई और जैसे सूर्य अस्त चला गया पंखुड़ियां अपने आप बंद हो गई। तो जो भौरे इतनी कठोर लकड़ियों को तोड़ करके अपना घोंसला बनाता है, घर बनाता है छेद करके, क्या उन पंखुड़ियों को छेद करके बाहर नहीं आ सकता? लेकिन वो आया ही नहीं। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि निशी गमिष्यति सुप्रभात भविष्यति वश्वानुदिशति कि हा हंता हंता हार गजाननी। बलवृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो चुपचाप, कोई काम नहीं है तुम्हारा, चुपचाप यहाँ बैठो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस कमल के पंखुड़ी के अंदर भौरा बंद हो गया और वो सोचते हैं कि रात्रि गमिष्यति, रात निकल जाएगी, भास्वान उदिष्यति, सूर्य उदय होगा और पंखुड़ियां खुल जाएंगी। और तब मैं क्या करूंगा? उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? इतने में एक हाथी आया, गजराज, हा हंत हंत गज जुज्जहार। हाथी उस कमल के बागीचे में घुसा और ठीक उसी फूल को सूंड से उठाया जिस फूल के अंदर भौरा बैठा बैठा सोच रहा था। और महाराज सूंड से उस फूल को उठा करके हाथी ने जमीन में फूल को पटक दिया और उस फूल के ऊपर अपने मोटे मोटे पैरों के द्वारा कुचल के मचल के फिसल के चला गया। और उसके अंदर बैठा हुआ था भंवरा, उसका हो गया राम नाम सत्ता।
अब बताइए, रात्रि गई, सुबह भी क्या भंवरा निकल पाया? लेकिन मृत्यु आ गई। इसलिए ये कभी मत सोचो कि बुढ़ापे में जा करके भगवान का भजन करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा। बात महाराज कभी होता ही नहीं, कल नहीं होता है। इसलिए जो करना अभी और इसी वक्त इसी पल करो। इसलिए राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे समय तो बहुत है। 7 दिन तक तुम भगवान का नाम खूब लो। बोले महाराज सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए भगवान का स्वरूप कैसे है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 4 नियम है कि जित श्वास जित स्थान, जितासन जित श्वास जित संग जितेंद्रिय, स्थूले भगवत रूपे मन संधाय दिया। भगवान का भजन करने के लिए सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। एक जगह आराम से पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस करो। हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, पद्मासन में बैठने की आदत ही नहीं है। तो पहले आसन को जीतो, फिर जीता श्वास, इसके बाद प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना है, प्राणायाम करो। और तीसरे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जीत संग, संग को जीत, संग, क्योंकि या दोष गुण संसर्ग जायते, हमारे अंदर जो भी दोष या गुण आया ये संग के ही प्रभाव है। इसलिए संग हमेशा अच्छा होना चाहिए और अपने से ऊंचे व्यक्ति का संग करना चाहिए हमेशा। और चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को भोग नहीं देना। इन इंद्रियों को कितने भी खिलाओ फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। कान को खूब महाराज फिल्मी गाना सुनाया, आंखों से खूब सिनेमा देखा, जीवा से खूब चटपटी खाई, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या कहता है? फिर भी कहते और भी दुनियादारी देख लो ना। ये मन की इच्छा है ना, मरने के आखिरी श्वास तक रहती है। भरी जवानी में जैसे विषयों का भोग करने की इच्छा होती है, ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, शरीर को हिला नहीं पा रहे, ऐसे व्यक्ति भी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अंगम दलितम फलितम मुंडम दशनम विहितम जातम कुंडम दंडाग्रित्वा विद्धं जाति तद विना गोविंदम भजे मूढ़मते। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, एक एक करके सारे दांत बाहर आ जाएंगे, हमारे केस सफेद हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कमर झुक जाएगी, 3 जगह से टेढ़े हो जाओगे, हाथ में डंडा आ जाएगा। तद विना मुंचति आशा पिंडम। ऐसी परिस्थिति में भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यहां मूढ़ का मतलब है अरे मूर्ख, भगवान का भजन कर, भजन कर, भजन कर, क्योंकि भजन के बिना जीवन बेकार है।
खूब खाया पिया, बंगला बनाया, देश विदेश घुमा, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया, फिर क्या फायदा है? अरे हमको एसी में लेट करके, डल्लब गद्दी में सो करके, बढ़िया आइटम खा करके, अच्छी कारों में घूम करके, देश विदेश की यात्रा करके जो आनंद मिलते हैं, एक सुअर को गंदी नाली में चल करके, बिष्टा खा करके, उसके वही आनंद का अनुभव होता है। सेम, कोई अलग नहीं है। इसलिए भगवान का भजन में विशेष आनंद है। राम एक सिंह सुख राशि, सी करते तैलक सुपासी, सो सुख धाम राम अश्नामा, तैलक विश्रामा। बोले राधा माधव जीव की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से कहा 4 प्रकार की बातें, जितासना, जितश्वास, जित संग, जितेंद्रिय। और क्या करें कि स्थूले भगवते रूपे मन संधारत धिया। स्थूले भगवते, ये जो संपूर्ण जो विश्व आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड है, ये भगवान का ही रूप है। बोलो राधे राधे। जो पाताल लोक है, ये भगवान की श्री चरण है, चरण के तलवे। भूलोक भगवान की कमर, ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक। और जितनी नदियां बह रही हैं ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, कृष्णा, तृप्ता, तो ये जितनी सारी नदियां हैं भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। बोलो राधे राधे। और जितने पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये भगवान के शरीर में जो रोआवली है, ये रोआवली है। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और रंग बिरंग के जितने सारे फूल हैं, ये भगवान की मुस्कान है। इस तरह से हर कण में परमात्मा का अनुभव करो, हर कण में, हर क्षण में भगवान का अनुभव करना चाहिए। यदि हम हर कण में और हर क्षण में भगवान का अनुभव करते हैं, तो भगवान इसी क्षण है और इसी कण में भी है कि नहीं? हर कण में मतलब इसी कण में भी है, और हर क्षण में मतलब इसी क्षण में भी है। इसलिए कहा सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम